नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एसएससी सीजीएल 2021 के लिए डिस्क्रिप्टिव बुक आपकी पूरी तरीके से मैंने अपडेट कर दी है। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आज मैंने पूरा दिन बैठ के वो आप लोगों के लिए अपडेट किए हैं। बहुत ही बेस्ट जो कंटेंट है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और ये बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। ये बुक जो है वो मैंने दोनों में आपको प्रोवाइड की है, हिंदी इंग्लिश। और इस तरीके की आपको लगभग 2 से 3 बुक्स मैं प्रोवाइड करूँगा। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक आपको मैं इस पीडीएफ में जो है वो करवा चुका हूँ। इसके अलावा आपको इस पीडीएफ में जितने भी लेटर हैं, इनफॉर्मल फॉर्मल कैसे उनको लिखना है, प्रेसिस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं, स्कीम्स है गवर्नमेंट, वो सब की सब मैंने इसमें पीडीएफ में अपनी करवाई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और ये टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ मैं। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आप बाकी जो है वो मार्केट में अगर आप बुक्स लोगे, किसी परचेज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और वो फुली अपडेट भी नहीं होती। इसमें जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बनाई है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है साथ के साथ, अगर आपको समझना है तो। और मैं ये नहीं कहता कि आपको डिट्टो एग्ज़ाम में लिखना है, लेकिन आपको इतने सारे ऐसे लेटर एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे जस्ट आपको एक बार पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसे अपने शब्दों में आप एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है, आइडिया लेना होता है। अगर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च मार के, यूट्यूब पे सर्च मार के आप जो है वो ये सारी चीज़ें देखने लगो तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। और ये जो पीडीएफ है आपकी हमेशा आपकी हर एग्ज़ाम के लिए जो है वो काम आएगी। इसमें मैंने सारे जितने अच्छे टॉपिक हैं वो सारे मैंने करवाए हैं। पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक बैन, मोटर व्हीकल एक्ट, जितने भी एक्ट हैं वो सारे मैंने इसमें करवाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बुक को पसंद कर रहे हैं। लगभग अभी तक जो है वो 700 प्लस जो बुक्स हैं वो 1 महीने के अंदर लोग ले चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजली संशोधन विधेयक 2022। ये जो एस्से है मैंने आपको इंग्लिश में करवा दिया था, अभी मैं आपको इसको हिंदी में करवा रहा हूँ। तो देखिए, और अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, गूगल पे करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली मेल में प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत ही कम टाइम आपका रह गया है आपके एग्ज़ाम में, तो ये काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। लगभग सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे। तो बिजली संशोधन विधेयक 2022 को विरोध के बीच संसद में पेश किया गया और फिर इसे व्यापक परामर्श के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए ऊर्जा पर संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। विद्युत संशोधक विधेयक 2022 यह बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों में प्रवेश को सुनिश्चित करेगा। प्राइवेट कंपनीज इसमें आ जाएंगी, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगा और जो उपभोक्ता है उसके हाथ में पावर होगी। जैसे मोबाइल में अलग अलग जो सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, एयरटेल हो गया, एयरसेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इसी तरीके से इसमें भी काफ़ी सारी मल्टी सर्विस प्रोवाइडर आ जाएंगे और उसमें से आपको चुनना है कि आप किससे अपनी सर्विसेज लेना चाहते हैं। बिल विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करवाना चाहता है। बिल बिजली उपभोक्ताओं को दूर संचार सेवाओं के मामले में कई सेवा प्रदाताओं में से चुनने में सक्षम बनाता है। विद्युत अधिनियम 2003 केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक की स्थापना करके भारत में बिजली क्षेत्र को नियंत्रित करता है। आयोग CERC और SERC क्रमश अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय मामलों को विनियमित करने के लिए उपभोक्ताओं, तो इसलिए ये बनी थी। उपभोक्ताओं के लिए इसमें बहुत सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं वो हम देख लेते हैं। बिजली संशोधन विधेयक 2022 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तरह डिस्कॉम पोर्टेबिलिटी होना संभव होगा। बिजली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा। बिजली कंपनियां कनेक्शन काटती हैं तो उन्हें जुर्माना भरना होगा। प्रस्तावित संशोधन से जो डिस्कॉम है उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा। डिस्कॉम अगर अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देती है तो उससे उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली भी मिल सकेगी। बिजली अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और बिजली कनेक्शन जो है वो प्राप्त करना आसान होगा और एक तय समय रेखा के अंदर जो उनको कनेक्शन है वो प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि महानगरों में 7 दिन में, नगर पालिका में 15 दिन में और ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिन में कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा बिल में 1 साल में टैरिफ में ग्रेडेड रिवीजन होगा और उसमें न्यूनतम और जो उच्चतम
टैरिफ सीलिंग है वो अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, मतलब एक रेंज रख दी गई कि इससे मिनिमम और इससे मैक्सिमम आप नहीं रख सकते जो उसके टैरिफ प्लान्स होंगे। इस अधिनियम में एक प्रावधान यह भी किया गया है कि निजी कंपनियां भी किराया देकर सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के हज़ारों करोड़ का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, तो उसको उपयोग वो कर सकेंगी। विधेयक में ये जो संशोधन लेके आए उसमें कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी करके स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने जैसे परिवर्तनों को पेश करने के लिए विद्युत संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है और इसे एक बार 2010 में भी संशोधित किया गया था। विधेयक के संबंध में कई मुद्दे हैं और इसलिए इसे कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। क्या क्या विरोध का सामना करना पड़ा है? इससे सरकारी जो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अतः देश के बिजली क्षेत्र में कुछ निजी पार्टियों का ही मोनोपोली जो है वो उनका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। किसानों और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए मुफ्त बिजली अंततः ख़त्म हो सकती है। बिजली जो संविधान की समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल होता है, मतलब इस विषय पर जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकारें हैं उसको दोनों को इस पे कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन ऐसा करने से ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है भारत का, उसका उल्लंघन करता है, वोलेट करता है। हालांकि सरकार ने कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ स्पष्टीकरण दिया है। उसने कहा है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें सब्सिडी नहीं की गई। कोई भी राज्य सरकार है अगर वो अपनी मर्ज़ी से जो बिजली है अपने राज्य में जितने भी यूनिट वो फ्री रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देना ही पड़ेगा। किसानों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया। और एक और साथ में ये बात कही गई है, सार्वजनिक हो या निजी, सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए, डिस्कॉम के लिए एक मजबूत नियामक बनाने के लिए विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। Provisions have been made in the bill to create a strong regulator for all the discoms, whether private or public. So this is all about our essay. So ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। धन्यवाद।